जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 14 लेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। इसमें 24 सेट है जो हम आपको 13 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके देख लीजिएगा। आज हम 14 सेट ले रहे हैं। तो सेट नंबर आज 14 का पहला क्वेश्चन देखिए 14 है टेस्ट सीरीज 14। इसके पहले हम 13 कंप्लीट कर दिए हैं, 13 सेट तक। नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? भाग 9, भाग 10, भाग 7, नहीं भाग 8 है या भाग 12? तो भारत के संविधान का भाग आपका जो 12 है वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी में संविधान का अनुच्छेद 264 से 301 तक वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 300 के का संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है: राष्ट्रपति की आकस्मिकता निधि, राज्यपाल की आकस्मिकता निधि, राज्य के संचित निधि, भारत के समेकित निधि। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल राज्य का संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, राज्य के संचित निधि। म्यांमार का आधिकारिक भाषा क्या है? जोखड़ा, जोड़खा, वर्मी, बंगाली, हिंदी। तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा जो है वर्मी है। बर्मी अंश जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, बर्मी। और म्यांमार को याद रखिएगा कि स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। और म्यांमार की राजधानी कहा जाए तो नैपयदा होता है, नैपयदा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता से समिति संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। बताना है कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, ये बताना है। तो ये जो दिया हुआ है आपको, कोई भी आपका ऊपर वाला कथन जो सही नहीं है, ना तो एक है ना तो दो ही है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी है? कृष्ण देव राय, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो तुलसीदास ने रामचरित की रचना अकबर के काल में लिखी है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, बाबर ने? तो औरंगजेब ने स्वयं बीना का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंधित कर दिया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? शाहबाज गढ़ी,
मानसेहरा, लौरिया, नंदगढ़, सोपारा। तो अशोक के लौरिया, नंदगढ़, चंपारण बिहार स्थित स्तंभ लेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। ऑप्शन नंबर होगा आपका जो होगा सी। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है, जनता के पास मुद्रा केवल विनिमय है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति में संबंध का कहा जाता है कि जनता का मुद्रा बैंकों के पास जमा से कम है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विकास एक केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। और इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के जो समय अवधि है आपका 1969 से आपका 74 है। 1969 से 74 याद रखिएगा, 1969 से 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मानसून वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, अल्पाइन वन। तो डेल्टाई प्रदेश में मैंग्रोव वन पाया जाता है जो चक्रवात की गति को रोक देता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, मैंग्रोव वन। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? हेनसांग, फायान, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितनी भागों में बांटा गया है? 4, 5, 3, 2। तो चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है, अम्बरा, पेनुरा और एंट्रा। 3 भागों में। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। याद रखिएगा कौन कौन भाग? तो अम्बरा, पेनम्बरा या एंटबरा। और अम्बरा जो है यह छाया का सबसे निचली यानी सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग हो देता है। और पेनम्बरा जो है यह अम्बरा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है। और एटम्बरा है उस भाग को कहते हैं जहां से वस्तु का पूरा आकार नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? 1927 में, 1937 में, 1941 में, 1947 में। तो शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता? 14 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता। ऑप्शन नंबर होगा 15 का डी। ऑप्शन नंबर डी। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? हर्षवर्धन के काल में, कनिष्क के काल में, गुप्त वंश के काल में, इनमें से कोई नहीं। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल के अंत में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, गुप्त काल के अंतिम वर्ष में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 1915 को 2015 को, 31 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। और नीति आयोग का गठन जो किया है, नीति आयोग का गठन वह आपका 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। और योजना आयोग का गठन कहा जाए तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री और इसका उपाध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वर्तमान में कहा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष होगा श्री सुमन केरी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 18।
हदीस है एक इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कानून कार, इनमें से कोई नहीं। तो हदीस मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ना, इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि हदीस जो है मोहम्मद साहब के कथन और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं से। तो इस्लामिक कानून भी नहीं, बंदोबस्त कानून भी नहीं है, सल्तनत कानून कार भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। वन व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? अर्थात में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? तो वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्गों में बांटा गया। मुख, भुजा, जांग और पैर। मुख से कहा जाता है कि ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, पैर यानी चरण से क्षुद्र की उत्पत्ति बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? विदर, गुलबर्गा, दौलताबाद या हुसैनाबाद? तो आपको याद रखिएगा कि 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की एवं गुलबर्गा की राजधानी बनाया था। और शिहाबुद्दीन अहमद ने एक दिन बीदर को राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मेरियाना गर्त में स्थित है हिंद दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो मेरियाना गर्त जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चला जाए। और मेरियाना गर्त की जो गहराई होता है ये भी याद रखिए 11,022 किलोमीटर है। और मेरियाना गर्त जो है चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है। और त्रिभुजा के अगर प्रशांत महासागर की आकृति कहा जाए तो त्रिभुजाकार होती है। और प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर बलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 22 का। तब पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? कपिल देव को, मोहिंदर अमरनाथ को, मदन लाल को या के श्रीकांत? तो पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट में फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 1983 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। 1983 का विश्व कप भारत 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। और इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट रोजन बिन्नी ने 18 ने लिया था। और इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाला डेविड गोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 23 भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापना कहाँ हुई? कलपक्कम, कोटा, तारापुर या नरौरा? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो होंगे ये होंगे। और महामाया प्रसाद सिन्हा जो है आपको 1967 से लेकर 1968 तक मुख्यमंत्री रहे थे। और बिहार के अगर प्रथम मुख्यमंत्री कहा जाए तो श्री कृष्ण थे। और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार में सबसे अधिक बार 7 बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गया। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1884 में, 1734 में, 1784 में या 1764 में?
तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा 25 का आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएई, कतर, सऊदी अरब, रूस, बेलारूस, फिनलैंड, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको। तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 27 का डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात् श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार दुर्व्यापार प्रतिबंध से है। ऑप्शन नंबर जो होगा 28 का सी होगा। नेक्स्ट है अगर देखा जाए 25 में, तो 25 में स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने का संबंधित से है ये। 24 में है जो 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम काम पर नहीं लगाया जा सकता है, 24 में कहा गया है। 28 में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष किसी शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 29। कहता है कि संघीय संसद निम्न में से अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा। तो संघीय संसद का लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? कृष्णकांत, बीडी जति, आर्क बेक्टरमन या भैरों सिंह शेखावत। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने पहला स्थान किया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 11वीं अनुसूची, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 12वीं अनुसूची। तो 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 के टॉर्गिना ना तक के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, पृथ्वी दिवस, पंचायती राज दिवस, विश्व विरासत दिवस। तो एक आपका कहा जाए तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए। और कुछ दिवस याद रखिएगा, जैसे आपका पृथ्वी दिवस कहा जाए तो आपका 22 अप्रैल को मनाया पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस कहा जाए तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कहा जाए तो आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कहा जाए तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो कुछ इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे भी याद कर लीजिएगा। पुनः स्पर्धा की कीमत का लेन देन आप किससे मानते हैं? फर्म, सरकार, उद्योग, खरीदार। तो पुनः स्पर्धा में कीमत का लेन देन फर्म से मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा।
निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या? रुपया है, टक्का है, डॉलर है, न्यूग्राम है। तो आपको भूटान की जो मुद्रा का नाम है नागोल्ट्रम है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। अगर कुछ देखा जाए नेपाल के मुद्रा के नाम तो आपका रुपया है और नेपाल की राजधानी काठमांडू होता है। बांग्लादेश की रुपया का नाम टक्का है और इसकी राजधानी आपका ढाका है। भूटान के आपका बता ही दिए कि भूटान का क्या है नागोल्ट्रम और इसकी राजधानी आपका थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, जलाउद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह, मलिक कफूर। तो विकल्पों में उस राजा का नाम मलिक कफूर है जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? मद्रास, बालासोर, बंबई या कलकत्ता? तो अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित की। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान के याद रखिए, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है जो सिंह के लिए विशेष रूप से उल्लेखित है। एक राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है, एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक होता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और कैलाश श्रृंखला को टाइगर यानी कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल ने 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 तक पदक तालिका में भारत ने कुल 61 पदक जीते थे और चौथा स्थान प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में? तो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? संसद, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या राज्यसभा? तो लोक लेखा समिति जो है आपका लोक लेखा समिति वो लोकसभा अध्यक्ष वार्षिक रिपोर्ट पेश करती होगी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? गोवा में, केरल में, मिजोरम में, नागालैंड में? तो प्रतिशत के हिसाब से ईसाई की जनसंख्या मिजोरम राज्य में सर्वाधिक है, जबकि ईसाई की जनसंख्या सर्वाधिक गोवा राज्य में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 5? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री या भारत रत्न? तो भारत रत्न सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, याद रखिएगा। अब भारत रत्न का पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था, ये जिसे जनता पार्टी के सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है 46 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1919, 1905,
या 1909 या 1932। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पार्लियामेंट्री सुधार की घोषणा 1909 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने संसद को बैठक की क्षमता है? आपका 888, 384, 1224, 1272। तो नवनिर्मित संसद में भवन में कुल संसदों को बैठने की क्षमता जो है 1272 है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। और नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तहत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। पुराने संसद भवन का निर्माण जो 1921 से 1927 के बीच किया गया था, जिसके वास्तुकार एडविन लुटियंस एवं हार्वर्ड वेकर थे। नया संसद भवन का वास्तुकार जो है बिमल पटेल है। पुराना संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से भी जाना जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात के समुद्र क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। आपको कहता है कि 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में? तो 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप में नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 50। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का 31वां सदस्य राष्ट्र बना? ईरान, इराक, फिनलैंड या यूक्रेन? तो 31 मार्च 2023 को नाटो है संगठन का नया 31वां सदस्य जो राष्ट्र बना आपका फिनलैंड बना। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। 1949 में नाटो अथवा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। नाटो का मुख्यालय कहा जाए ब्रुसेल्स में यानी बेल्जियम में स्थित है। नाटो की स्थापना के समय संस्थापक सदस्य देशों के रूप में बेल्जियम था, कनाडा था, अमेरिका था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड था, इटली था, नॉर्वे था, यूके था, नीदरलैंड था, इटली, पुर्तगाल जैसे प्रमुख देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड? तो कांच को गहरा रंग अगर कहा जाए तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कहता है दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल? तो दूध को खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, जीवेश नंदन, शुभ्रा गुप्ता या अरविंद मंडलोई? तो पुस्तक जादू नामा जावेद अख्तर एक सफर पुस्तक के लेखक अरविंद मंडलोई है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनिया नाइट्रेट? तो मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिया है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। और यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 56। कहता है कि निम्नलिखित में किसे फुल्स गोल्ड के रूप में
फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है, FeS, Fe2S3, FeS2 या FeS3। तो आपको ये FeS2 को फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती? उपभोक्ता, पोषी स्तर, बायोमास या खड़ी फसल। तो खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति पोषी स्तर कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर, वृक्क, फुसफुस या हृदय। तो थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसे होने के बाद यह रुधिर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होगा। विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है। वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो ये जो आपको होगा वेग समय ग्राफ रैखिक होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जल के वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो जल का वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कहता सुमिलित करना हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक दाब के सिद्धांत ये पास्कल से है, पास्कल। नेक्स्ट है कि गति के जड़त्व का सिद्धांत। तो गति के जड़त्व के सिद्धांत गैलीलियो, ये गैलीलियो होगा, यानी गैलीलियो होगा। उसके बाद आपका सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है आपका, ये आपका हो जाएगा कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, ये आपका न्यूटन हो जाएगा। 62, अगर 62 के देखा जाए तो आंसर हो जाएगा बी, 62 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटों को सही उत्तर ज्ञात करना। फर्मी जो 10 के पावर 5 मीटर होगा, 10 के पावर 5 मीटर, फर्मी 10 के पावर -5 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर होगा, एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर। प्रकाश वर्ष जो प्रकाश वर्ष होगा 9.46 गुना 10 के पावर -10 के पावर 15 मीटर होगा, 10 के पावर 15 मीटर, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। फिर उसके बाद है पार्सेक। पार्सेक जो है आपका 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होगा, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट को ये आपका 63 में क्या है? 63 में आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, सीसा का, टीन का, यूरेनियम का। तो कार्नोटाइट यूरेनियम धातु का अयस्क है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में संतृप्त वसा अम्ल छाटिए। एसिटिक एसिड, पामेटिक एसिड, फार्मिक एसिड, ए बी दोनों। तो पामेटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल संतृप्त वसा अम्ल है, ऑप्शन नंबर जो होगा यानी ये दोनों हो जाएगा 65 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
मम्पस है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग है, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है, कवक द्वारा उत्पन्न रोग होगा। तो ये जो होगा मम्पस एक विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होगा जो गले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 67। आपका मिलान करना है 67 में। सर्दी जो है, सर्दी आपका विषाणु से होगा, सर्दी आपका क्या हो जाएगा, विषाणु से यानी वायरस से हो जाएगा। उसके बाद फाइलेरिया परजीवी कृमि है, उसका मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ है, परजीवी प्रोटोजोआ। आंत ज्वार आपका बैक्टीरिया होगा। तो यानी 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम या क्लोरेला या साइरोगायरा। तो अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्लोरा नामक शैवाल के द्वारा होता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन। तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं। सामने से आते हुए व्यक्ति की आंखों में पीला प्रकाश चौकाचौंध उत्पन्न नहीं करता, पीला प्रकाश कम ऊर्जा व्यय करता, पीला प्रकाश कोहरे को भेद कर देता तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता। ये अभी दोनों होगा। तो ये जो होता है ना पीले रंग प्रकाश में कोहरे को भेद कर देने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम, लाइमा सिलिका और मैग्नीशियम, लाइम सिलिका और आयरन ऑक्साइड, लाइम सिलिका और एल्यूमिना। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक में लाइम सिलिका और एल्यूमिना है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज में, पैराथायराइड में, यकृत में या पिट्यूटरी में। तो इंसुलिन स्रावित आपका ग्रंथ से होता है। ऑप्शन नंबर यानी पैंक्रियाज से होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी किसे। मुख्य फोकस से होकर, बिना विचलन के, मुख्य अक्ष के समानांतर, वक्रता केंद्र से होकर। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व के समूह को बाद में तालिका में जगह मिली। SCGACA या SCGAGE या SCGAMG या SCGANA। तो ये जो आपको दिए थे SCGAGE ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यानी एस्कैडियम गैलियम और जर्मेनियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस धातु को में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। सोना, चांदी, लिथियम या प्लेटिनम। तो चांदी धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी। तो जीके जीएस का आपका सेट आज कंप्लीट होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।